एक पुराने मगर पुरसुकून महल्ले में सुमीरा अपने माँ बाप और दो भाइयों उस्मान और हस्सान के साथ रहती थी। सुमीरा बचपन से ही अपने बाबा के दिल के बहुत करीब थी। बाबा एक नर्म लहजे के किताबी इंसान थे, शायद कम बोलते थे, मगर बेटी की मौजूदगी उनके चेहरे को चमका देती थी। बाबा स्कूल में पढ़ाते थे, तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर उनके ख्वाब बड़े थे, ख़ास तौर पर सुमीरा के लिए। भाई जवान होते ही अपनी दुनिया में खो गए। उन्हें लगता था कि बाप बस एक जिम्मेदारी है और बेटी बस शादी के काबिल बनाने तक की मोहलत। मगर सुमीरा, वो रोज़ शाम को बाबा के साथ चाय पीती, उनकी बातें सुनती, उनकी दवाएं वक्त पर देती, उनकी पुरानी बातों पर हंसती और कभी-कभी उनके कंधे पर सर रख कर चुप हो जाती। एक दिन उस्मान ने कहा, बाबा को तो अब रिटायर कर देना चाहिए, वैसे भी अब कौन सा कमाना है उन्हें। बाबा ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल अंदर कहीं टूटा हो। मगर रात को सुमीरा उनके पास आई, उनके पीर दबाते हुए आहिस्ता से बोली, बाबा, आपका होना ही मेरे जीने की वजह है। आप रिटायर नहीं हो सकते मेरे दिल से। बाबा की आंखें भर आईं, मगर वो कुछ न बोले। वक्त गुजरता गया, बाबा बीमार पड़ गए। भाइयों ने कंधे झाड़ लिए, अब क्या करें, अस्पताल के खर्चे बहुत हैं। सुमीरा ने सब कुछ बेच दिया, अपनी चूड़ियाँ, अपने ख्वाब, अपने जेवर, अपनी पसंद की चीज़ें। सिर्फ एक चीज़ न बेची, बाबा से मोहब्बत। बाबा की हालत कुछ बेहतर हुई। एक दिन उनकी कमज़ोर आवाज़ में सुमीरा से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें बेटी समझा, पर आज तुमने बेटा बनकर दिखाया। वो जुमला सुमीरा के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो गया। चंद माह बाद बाबा दुनिया से रुखसत हो गए। भाइयों ने विरासत बांट ली, पर सुमीरा ने सिर्फ बाबा का पुराना चश्मा, उनकी लिखी एक डायरी और उनके हाथ से दी गई दुआ संभाल कर रख ली। आखिरी अल्फाज, बेटियां कमज़ोर नहीं होती, बस उनकी मोहब्बत बोलती नहीं, निभाती है। और सुमीरा, वो बाबा की आखिरी सांस तक लाडली रही।